Hello student, class 12th chemistry, chapter 4 surface chemistry. Today's topic adsorption isotherm. Adsorption isotherm क्या होता है स्टूडेंट? एडजॉर्प्शन का मीन्स तो आप समझ गए होंगे। आइसोथर्म, अब एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है? रिलेशन होता है। रिलेशन किसके बीच में होता है? जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, या जो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट है, अगर उसको हम एब्जॉर्ब कराएंगे एब्जॉर्बेंट की सरफेस पे, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसको होता है? प्रेशर के। यानी जितना हम प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं उतना जो एब्जॉर्बेंट है उसकी सरफेस पे एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल बताया था आपको एब्जॉर्प्शन का बोर्ड के, जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे अगर लिखते हैं बोर्ड पे, तो बोर्ड क्या होता है? एब्जॉर्बेंट कवर करता है, और जो चौक है या मार्कर है वो एब्जॉर्बेट कवर करता है। तो जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे एडजॉर्प्शन जो है वो बढ़ता जाता है। एडजॉर्प्शन क्या होता है? बढ़ता जाता है, यानी जो सरफेस है वो फिल होती जाती है एब्जॉर्बेट पे। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वो इक्विलिब्रियम होगा प्रेशर के, और उसी को एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। देखिए, द रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एड्सॉर्ब बाय द एब्जॉर्बेंट and the equilibrium gas pressure at constant temperature is called an adsorption isotherm. इसका मीन्स क्या है? जितना सब्सटेंस एड्जॉर्ब, यानी जितना एड्जॉर्ब होगा, जितना एड्जॉर्प्शन होगा, जितने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे एब्जॉर्बेंट की सरफेस पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा गैस प्रेशर के। यानी जितना हम प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता जाएगा, यानी उतना ही एब्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल एब्जॉर्बेंट की सरफेस पे इंक्रीज होते जाएंगे जितना हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। तो डायरेक्टली प्रेशर को होता है, किसको होता है? प्रेशर की। और टेम्परेचर क्या रखेंगे इसमें? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। जहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा, इक्विलिब्रियम कब स्टेबलाइज होगा? जैसे देखिए, अगर हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, ठीक है, तो सरफेस तो जो एड्जॉर्बेंट है उसकी सरफेस फिक्स है, उसकी सरफेस क्या है? फिक्स है। जब हम उस पर प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे तो एक कंडीशन कैसी आएगी? जो पूरा बोर्ड है वो फिल हो गया होगा, यानी उस पर हम लिखते जाएंगे बोर्ड पे, तो एक कंडीशन क्या आएगी? जो एड्जॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल हैं वो एड्जॉर्बेंट की सरफेस को कम्प्लीटली फिल कर देंगे। तो उस कंडीशन में जितने मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब होंगे उतने मॉलिक्यूल डिजॉर्ब होंगे, यानी जो एड्जॉर्प्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगा? डिजॉर्प्शन के। तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। और वहाँ पर जो प्रेशर है वो कैसा होता है? सैचुरेटेड प्रेशर होता है, सैचुरेशन हो जाता है वहाँ पे। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे उसको इक्विलिब्रियम स्टेट। तो सब्सटेंस एब्जॉर्ब बाय द एब्जॉर्बेंट एंड इक्विलिब्रियम गैस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो वो याद ध्यान रखना है आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के होता है। किसके? प्रेशर के। जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता जाएगा। एडजॉर्प्शन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज एक्स अपॉन एम। जो एडजॉर्प्शन है उसको हम एक्स अपॉन एम से शो करते हैं। एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स क्या है? मास ऑफ एब्जॉर्बेट। एक्स क्या है? मास ऑफ एब्जॉर्बेट। और एम क्या है? मास ऑफ एब्जॉर्बेंट। एम क्या है? मास ऑफ एब्जॉर्बेंट है। अब देखिए, जैसे जैसे एक्स अपॉन एम की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे। अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो एक्स अपॉन एम की वैल्यू उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। यानी हमने अगर प्रेशर बढ़ाया तो एब्जॉर्बेट जो है वो एब्जॉर्बेंट की सरफेस पे ज़्यादा हो जाएंगे। यानी जो एब्जॉर्बेंट की जो सरफेस है उस पर अगर हम एब्जॉर्ब के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कराएं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर पे होगा। जितना प्रेशर कराएंगे बढ़ाएंगे हम उतना एब्जॉर्प्शन, यानी उतने एब्जॉर्ब के मॉलिक्यूल ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे एब्जॉर्बेंट की सरफेस पे। ठीक है, तो एक्स अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर पे होता है। अब इसको ग्राफिकली कैसे समझ सकते हैं? देखिए, हमने जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज किया तो अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब, तो एड्जॉर्प्शन की वैल्यू जो है, जो एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल है वो इंक्रीज होते जाएंगे, यानी एक्स अपॉन एम क्या होगा? इंक्रीज होगा। हमने अगर प्रेशर बढ़ाया तो एक्स अपॉन एम इंक्रीज होगा, यानी जो एड्जॉर्बेट है वो भी इंक्रीज होगा, और जो एड्जॉर्बेंट है वो भी इंक्रीज होगा। जो सरफेस को क्या बोलेंगे हम? एड्जॉर्बेंट। तो एड्जॉर्बेंट हमारे पास क्या है? एम है। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो सरफेस एरिया है, जो जिसका सरफेस है एड्जॉर्प्शन में, एड्जॉर्बेंट का जो सरफेस है वो इंक्रीज होता जाएगा। जैसे हम बोर्ड पे लिखें तो वो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है। एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे वैसे वैसे बोर्ड की जो सरफेस है वो इंक्रीज होती जाएगी, बोर्ड की सरफेस फिल होती जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि बोर्ड कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं जो एक्स अपॉन एम की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लो प्रेशर। लो प्रेशर क्या है? एक्स अपॉन एम की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के।
तो यहाँ पे जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे एक्स अपॉन एम क्या है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये लो वैल्यू लो प्रेशर पे है, ये किस पे है, लो प्रेशर पे। अब हाई प्रेशर पे स्टूडेंट क्या होगा, हाई प्रेशर पे एक्स अपॉन एम की वैल्यू पी की पावर कितनी हो रही है, जीरो हो रही है। एक्स अपॉन एम की वैल्यू किसकी हो रही है, पी की पावर जीरो की इक्वल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है पी प्रेशर जीरो, यानी प्रेशर जीरो है। प्रेशर जीरो क्यों है, क्योंकि पूरी सरफेस ही खत्म हो गई है। यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे ये लाइन जो है वो स्ट्रेट हो गई एकदम। इसका मीन्स क्या है कि जो प्रेशर है वो उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो सरफेस है, जो एडजॉर्प्शन में जो एब्जॉर्बेंट की सरफेस है वो कम्प्लीटली फिल हो गई। एक कंडीशन की ऐसी आई कि जो बोर्ड है वो कम्प्लीटली फिल हो गया, जो बोर्ड की सरफेस है वो कम्प्लीटली फिल हो गई एब्जॉर्बेंट से, तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, जीरो। तो हाई प्रेशर पे जो एक्स अपॉन एम की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, किसके डायरेक्टिव प्रोपोर्शन होती है, P इक्वल टू जीरो के डायरेक्टिव प्रोपोर्शन होती है। तो वहाँ पे सैचुरेशन प्रेशर बोलेंगे, उसको कौन सा प्रेशर बोलेंगे, सैचुरेटेड प्रेशर, हाई प्रेशर पे। और इसमें अब हाई प्रेशर पे क्या होगा, अब देखिए कम्प्लीटली अगर सरफेस फिल हो गई तो हम उस पर और एड्जॉर्प्शन अगर लगाएंगे तो जितने मॉलिक्यूल को हम एड्जॉर्ब कराएंगे उतने मॉलिक्यूल डिजॉर्ब हो जाएंगे। यानी जितने मॉलिक्यूल, जितना एड्जॉर्प्शन होगा उतना ही डिजॉर्प्शन होगा, उतना ही क्या होगा, डिजॉर्प्शन। तो उसमें P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। P की पावर प्रेशर हाई प्रेशर पे जो एक्स अपॉन एम की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है P जीरो की। तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। वहाँ पे जितने मॉलिक्यूल एड्जॉर्प्शन होगा उतना ही डिजॉर्प्शन होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा हाई प्रेशर। तो उसको हम सैचुरेटेड प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये समझ में आ गया होगा। यानी हाई प्रेशर में प्रेशर ही वो सरफेस जो है एड्जॉर्प्शन की वही खत्म हो गई सरफेस। अब सरफेस खत्म हो गई तो एड्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, हो गई नहीं एड्जॉर्प्शन। तो इस कंडीशन में पी की वैल्यू की पावर कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी हाई पे। अब एक इंटरमीडिएट कंडीशन आती है। इंटरमीडिएट कंडीशन में एक्स अपॉन एम की वैल्यू डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल किसको होगी, पी की पावर वन अपॉन एम की। पी की पावर वन अपॉन एन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पे वन अपॉन एन की जगह अगर हम वन रख दें तो यहाँ पे पी की पावर वन आ जाएगा, जीरो रख दें तो पी की पावर यहाँ पे जीरो आ जाएगा। वन अपॉन एन की पावर कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और वन अपॉन एन की जगह हम यहाँ पे वन रख दें तो पी की पावर कितनी आ जाएगी, वन। तो ये इंटरमीडिएट कंडीशन है। अगर लो प्रेशर पे देखेंगे तो पी की पावर हमें वन दिखाई देगी, हाई प्रेशर पे देखेंगे तो पी की पावर जीरो दिखेगी, तो इसको इंटरमीडिएट प्रेशर बोलेंगे। अभी ग्राफ की हेल्प से स्टूडेंट हम ग्राफ बनाना जरूरी है और इसकी हेल्प से हम समझ भी सकते हैं। जैसे जैसे हमने प्रेशर हाई किया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाई प्रेशर पे पी की पावर जीरो हो जाती है, क्योंकि जो सरफेस है, एक कंडीशन तो ऐसी आती है कि सरफेस खत्म हो जाएगी, तो वहाँ पे सरफेस जो है वो खत्म हो जाती है, उसको सैचुरेटेड प्रेशर बोलेंगे। और सरफेस जब खत्म हो जाती है तो उस कंडीशन में जितने मॉलिक्यूल का एड्जॉर्प्शन होता है उतने मॉलिक्यूल का डिजॉर्प्शन होता है, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है। अब देखिए फ्रोंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रोंडलिच ने अपना आइसोथर्म दिया था, इसको हम फ्रोंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं, जैसे अभी हमने ग्राफिकली समझा था। अब ग्राफिकली इसको हम देखेंगे। देखिए एट लो प्रेशर, एक ग्राफ में लो प्रेशर पे क्या था, एक्स अपॉन एम की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी थी, पी की थी। यानी जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे एक्स अपॉन एम की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन एम प्रोपोर्शन साइन आ जाएंगे तो के कांस्टेंट आ जाएगा, तो के इंटू पी हो जाएगा। हाई प्रेशर पे क्या होगा, हाई प्रेशर पे सरफेस खत्म ही हो गई, तो एक्स अपॉन एम बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करेगी हाई प्रेशर पे जो वैल्यू है वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करेगी, सरफेस पे प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करेगी। प्रेशर तो वहाँ पे जब सरफेस फिल हो गई तो प्रेशर वहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा, तो प्रेशर इंडिपेंडेंट हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अब एक्स अपॉन एम डायरेक्ट किसका होगा, पी जीरो के यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो के इंटू पी आ जाएगा, या हम यहाँ पे एक्स अपॉन एम कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि के क्या है, कॉन्स्टेंट, तो एक्स अपॉन एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत ईजी है। इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर, इंटरमीडिएट कंडीशन पे क्या था, एक्स अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, वन अपॉन एन की। यानी अगर हम वहाँ पे लो प्रेशर की वैल्यू एन रख देंगे, वन रख देंगे तो पी इक्वल टू वन आ जाएगा, पी की पावर जीरो रख देंगे वन अपॉन एम की जगह तो यहाँ पे पावर जीरो आ जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये ध्यान रखना कि वन अपॉन एन की वैल्यू जो होती है वो वन या जीरो होगी। एन अब वन अपॉन एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या तो वन होगी लो प्रेशर पे देखेंगे, हाई प्रेशर पे देखेंगे तो यहाँ पे वन अपॉन एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन एन की वैल्यू, सिर्फ एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इनफाइनाइट होती है, ये ध्यान रखना। और एक्स अपॉन एम इक्वल टू के इंटू पी वन पावर वन अपॉन एन। एन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, एन क्या है यहाँ पे, एन कैन
टेक एनी होल नंबर, कैलकुलेशन ऑफ के ऑफ एंड एन ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, के को एंड एन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो लॉगरिथम ले लेंगे बोथ साइड का। तो इसका लॉगरिथम हमने लिया तो log x अपॉन एम हो गया इक्वल टू log k हो गया प्लस 1 अपॉन एन में चेंज हो जाएगा 1 अपॉन एन log p। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हुआ। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ध्यान रखना स्टूडेंट, बहुत ईजी है। पहले हमें समझना है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है, इसमें जो एडजॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, प्रेशर के। अब एडजॉर्प्शन में दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, एक एडजॉर्बेंट होता है और एक एडजॉर्बेट होता है। तो हमने एडजॉर्बेट को x मान लिया, एडजॉर्बेंट को सरफेस को m मान लिया, तो वो कंप्लीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर पे हो जाएगा। जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना एडजॉर्बेंट की सरफेस पे एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, एडजॉर्बेंट की सरफेस पे एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे तो x अपॉन एम की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल प्रेशर की हो जाएगी। और फिर हमें ग्राफ की हेल्प से इसको समझना है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो वैल्यू है एडजॉर्प्शन की वो इंक्रीज होती आएगी। फिर लो प्रेशर पे क्या होगा, हाई प्रेशर पे और इंटरमीडिएट प्रेशर पे। तो ये तीन टर्म याद रखनी है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर। थैंक यू।